कौन सा क्वेश्चन नहीं है पहले वही बता दो, वही कर लो। बोलो तो पॉइंट वाले, एक बोलना एक बार में। 27 में पहले ये दिया है नहीं, मैं दिया भाई, मैंने ये कहा था ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये तो मैंने कर पढ़ाया ही नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। देखो ऊपर मैं आ जाता हूँ, मैंने नहीं, मैंने गोला किया हुआ है इस पर, नहीं दिया था ना, ये दिया ही नहीं, मैंने कहा ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ये देखो ये गोला किया हुआ, मैंने कहा था ये वाला पढ़ाया हुआ है। ये तो इसमें अलग कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं चाहता कि पहले जब तक प्रैक्टिस ना होना वो कॉन्सेप्ट बीच में आए। जो डेसिमल टूल्स में जाएंगे ना तो पॉइंट टू को हैंडल करने का तरीका अलग हो जाएगा। इसमें पहला आधा भाग में जाएगा, दूसरा गुणा में जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा उसको। भाई बोलो तुम्हारा लास्ट कौन सा बाकी रहेगा? 1 1 1 1 0 1 1 है क्या? .101। तो ये तो हो गया 1 2 4 8 16, और ये क्या हो गया 50 हो गया। तो 50.50, फिर यहाँ है तो 25 ही, और यहाँ 125 है क्या? तो अब ये तो कट जाएंगे जीरो वाले, ये जीरो वाला कट गया, तो 16 और 8 24, 25 26 और 1 27, 27.625, यही था, सिंपल ही था। आगे क्या कहानी समझ में? किसी को इशू है क्या? यहाँ तक में डाउट? 1 1 0 1 1 .101, तो 1 2 4 8 16, इसमें उल्टा चलना है, आधा, चौथाई और 1/8, मतलब एक का आधा, एक का चौथा हिस्सा और एक का 8वां हिस्सा, फिर एक का 16वां हिस्सा आएगा, फिर एक का 32 हिस्सा आएगा। मतलब ये भी चल क्या रहा है, 1 2 4 8 ही चल रहा है ना। ये 2 की पावर क्या है? -2, -1, -2, -3। ठीक है, यहाँ तक आ गया क्या समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। सीओ के अंदर थोड़ा सा ही पढ़ेंगे आज, 12:30 होते मुझे याद दिला देना। मैं C++ पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट पर वापस आता है, एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट और एक होता है टूल्स कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले सुपर फास्ट तरीके से 3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन का टाइम है, 3 क्वेश्चन है, 2 मिनट में करना है। पहले एक टाइमर, एक जना टाइमर ऑन करो, स्टॉप वॉच ऑन करो, मैं तब तक लिख देता हूँ। रुक जाओ, नहीं करना, बस मैं कहूँ तब करना। रुक जाओ, मैं बोल के आ जाऊंगा ये क्वेश्चन है 3। अपना आप से, आपको अपने लिए पढ़ना है, मेरे लिए नहीं। स्टॉप वॉच, योर टाइम स्टार्ट नाउ।
आगे क्या 2 मिनट, 2 मिनट से ऊपर हो गए। हाँ 3 मिनट, 3 मिनट का बोला मैंने, कहा 2 मिनट में 3 क्वेश्चन करना है, ये बोला था मैंने। अब मतलब नहीं, अब क्वेश्चन कर भी लोगे तो एग्जाम छूट गया ना, करते हैं मैम। सिंपल क्या है, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, पहले 16 वाला लेते हैं। 1 0 0 0 0 8 1 0 0 0। इधर चाहो तो 0 मानो वरना मत मानो, आपको मानना है, ये दोनों माइनस में, और नहीं भी मानते हो तो नहीं चलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा में 0 मानना है पीछे। अब 1 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इसका सेम ही आएगा, और इसका भी 1 कॉम्प्लीमेंट जो है वो सेम ही आएगा। तो 2 कॉम्प्लीमेंट मैंने गलत बोल दिया वो से। अब इसका आंसर 0 0 0 1 1 और 1 10, 1 और 1 10, कैरी गया 1 1 हो गया डिस्कार्ड। आंसर क्या आया 8। ये हो गया था क्या सबके। अब 31 और 32, तो 1 2 4 8 16 32 64। यहाँ 0 1 0, ये हो गया क्या 32, और ये हो गया 31। मैंने जी क्वेश्चन दिए थे, गौर से देखो तो किसी में भी टाइम कंज्यूमिंग वाला बात ही नहीं था। अब इनकी टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 1 1, बाकी सब जगह 1 2 3 4 5 0, इसमें 1 पहला, फिर 1 2 3 4, यहाँ 1 आ गया, 1 और 1 10, ऐसा लगी 1 और 1 10 और 1 11, ऐसा लगी 1 1 डिस्कार्ड हो गया। तो कितना हो गया 64 और 1 65। इसका आंसर 65 है क्या। 3 और 1 4, 3 3 6, कितना हो गया 2 और 1 3 और 63। और हमारे कितना आ रहा है आंसर का भी तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकलेगा 1 0 1 1 1 1 1 0। तो आंसर में क्या आ गया 63। तो मतलब ऊपर वाले में भी आंसर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकलना था, ऊपर वाले में आंसर का टूज कॉम्प्लीमेंट सेम ही निकलना था, दोनों माइनस में थे ना। पहला 1 आता, फिर बाकियों को क्या कर दो उल्टा कर दो 1 1 कर। ठीक है, अब अगला क्या है, आंसर का इसका टूज फॉर्म में निकालना होगा, इसमें भी 0 0 0 1 1 1। कितने हो गए देख लो, आंसर कितना आ रहा है 8 और 16 और 8 कितने होते हैं। और ये फिर ये वाला एक्स्ट्रा बिट आएगा नहीं इसमें, ये एक्स्ट्रा बिट आया नहीं कहाँ है ना, यहाँ 1 और 1 10 और 1 11 है ना। हाँ तभी मैं सोच रहा हूँ ये 0 है, अब सही है, खोटा किया था आपने। अगला क्या है 33 और 77। ये किसने किया 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, 32 और क्या था, ये 33 था क्या 77। तो 77 में से
इन सब की टोटल 127 होती है, बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही जोड़ लेते हैं। 77 में से 64 गया, कितना बचा? 13। 8 4 12 और एक 13, ये आंसर आया। अब माइनस में कौन है? ये, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। टूल्स कॉम्प्लीमेंट, पहला 1 रख दिया, फिर 1 1 1 1 0 और 1। अब जोड़ लो, 1 और 1 10, यहाँ से लगी 1, 1 और 1 10, यहाँ से लगी 1 और 1 और 10 11, यहाँ से लगी 1 और 1 और 10 11, 1 और 1 10, यहाँ से लगी 1 और 1 और 1 10, कह दिया ये 1 1 डिस्कार्ड। तो 32 और 8 4 12, 32 और 12 कितने होते हैं? 44। इसमें टूल्स कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलेगा आंसर का। क्यों? एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला बड़ा हो रहा है। आगे क्या बात समझ में? तो नो डाउट आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं क्या? ठीक है। अब एग्जाम के अंदर कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, रीजन आप आंसर सीधा ही निकाल लोगे। वो उनके सिंपल टूल्स कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा, या उनके बाइनरी रिजल्ट पूछेगा। बात समझ में? बाइनरी रिजल्ट के अंदर भी होशियार होएगा, कभी आंसर का टूल्स कॉम्प्लीमेंट निकालेगा ही नहीं। तो दोनों को टोटल करने पर जो आंसर आएगा ना, वो निकालेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर वाले दोनों माइनस में होंगे ना, ये वाला आंसर निकाल के रख देगा, ये वाला नहीं निकालेगा। तब आपको ये निकालने पड़ते हैं। ऐसे सीधा पूछो तो आप ऐसे ही टोटल कर लोगे, जरूरत ही नहीं है। वो हमेशा इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देगा और ये आदमी छोड़ के आ जाएगा क्वेश्चन। याद रखना, ज्यादातर आदमी वही क्वेश्चन छोड़ के आता है जहाँ कैलकुलेशन होती है, और वो क्वेश्चन ही सूर्य होता है, ये भी याद रखना। जितने भी तुम्हारे याद रखना, जो पे ग्रेड है ना वो कितना है, कुल मिलाकर तुम्हें आफ्टर 2 ईयर 40,000 रुपये मिलेंगे। 40,000 से ऊपर मिलेंगे, एक 40,000 के आसपास जो पे ग्रेड है। और आप बिफोर उससे आपको 18,200 मिलेंगे। लेकिन तुम लोगों के ये नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि 2026 के अंदर वेतन आयोग लग जाएगा, है ना। तो तुम जब लगोगे तब तक ये पैसे हो जाएंगे ज़्यादा। तो पर तुम्हारा पे ग्रेड 2800 पे ग्रेड है ना, इस वजह से तुम्हारा जो पेपर लेवल है ना वो मॉडरेट होएगा, टफ नहीं होएगा। तो क्वेश्चन के डेफिनेशन बहुत टफ होएगी, उनके आंसर्स बहुत सिंपल और आसान है। वो दे पाएंगे जो अच्छे पढ़े हुए हैं, रादर देन वो जो ऊपर ऊपर से पढ़े हुए हैं। इनके क्वेश्चंस आते हैं। पिछले साल का पेपर है क्या तुम्हारे पास? अभी ऑनलाइन निकाल लेते हैं। है क्या पीडीएफ तेरे पास? भेज देता हूँ। डिस्कॉर्ड कर देना। कंप्यूटर अनुदेशक पेपर सेकंड बेसिक। दो हजार बाईस है ना? हम्म, शेयर करूँगा मेरे को।
जो पहला पेज हो गया। देखो ये रहा वेन डायग्राम का क्वेश्चन, सेकंड पेपर में भी है और उसके क्वेश्चन खूब आएंगे। क्या है सर ये जो वेबसाइट लिखी हुई है उस पे आएगा जो वाटरमार्क ये तो हरियाणा का है। ये है ना डाउनलोड करो। देखो ये राजस्थान वाली है ना, कहीं और का तो नहीं है। तो पेपर कौन सा वाला है ये? फर्स्ट पेपर तो नहीं है। हरियाणा जॉब करके आई है तो ये रहा। देखो देखो पहला सिंपल क्वेश्चन, देखो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें बताना है कि क्या है, ठीक है, आउटपुट क्या है। तो ये स्टैक का क्वेश्चन है सिंपल। किसका है? स्टैक का है। ये वाले करने बताएंगे, मतलब आपके उसमें आएंगे। मुझे फिलहाल उसका नहीं ढूंढना, मैं तो किसका ढूंढना है, ये स्पैन मॉडल, ये सारे क्वेश्चन, अब ये वाले क्वेश्चन है ना, ये उसमें स्टैक के अंदर आएंगे। ये डीएसए का क्वेश्चन है। हमें तो फिलहाल किसका ढूंढना है, डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम हो गया, नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन। अलग अलग पेपर में अलग अलग है ना। ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है, डीएसए के कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो मैथ का सिंपल एलसीएम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरे मुझे वो भी ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट का भी क्वेश्चन आया हुआ है। एसक्यूएल कमांड पूछी हुई है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय इज एग्जीक्यूट ऑन डेटा एंड एम्प्लॉय। ये एसक्यूएल के हो गए, ये नेटवर्किंग के। खुश रहो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जो प्रोग्रामर पूछा हुआ है, जब डेट पी और क्यू नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स है, फॉलोइंग प्रोग्राम बताओ। वाइल का लूप चलाया हुआ है, पी नॉट इक्वल टू पी बड़ा हो क्यू से। सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है।
अभी पूछा इसमें से एग्रीगेट फंक्शन कौन सा है, तो एबीजी है। ये तो एसक्यूएल 94 ये, हाँ ये रहा देखो, ये देखो ऑक्टल का हेक्साडेसिमल पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक है ना टूथ कॉम्प्लीमेंट का भी पूछा हुआ है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर याद नहीं है पर टूथ कॉम्प्लीमेंट का भी पूछा है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है और 1 नंबर का है। प्रॉब्लम क्या है इसने, कितना पूछा हुआ है, टफ पूछा हुआ है। अब लोग उसमें वो करेंगे क्या, पहले डेसिमल निकालेंगे फिर वो, हमें तो शॉर्टकट करना है। पहले 6 का निकाल लिया तो 6 का हो गया 4 2 6 मतलब 100, ठीक है। और देखो पीछे ई है तो 100 हो गया, 5 का हो गया 101 मतलब 2 बार 1 है, 2 बार 1 है लास्ट में, तो 1 2 4 8 16, 1 2 4 8, 8 और 4 12, 12 क्या होता है, ई होता है क्या। अब क्वेश्चन है इन दोनों में से बच्चा है। अब 3 का हो गया डबल 1 मतलब 0, फिर 3 बार 1, तो 3 बार 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 बार। क्या क्या था, क्या वैल्यू थी, 200, 360, 356, ये हो गया 110, ये हो गया 101 और ये हो गया 110। तो पहले 4 का पेयर ये हो गया ई, ये देखो सेम ही पेयर ये बन रहा है, 1 2 इतने तो बन रहा है, 0 को इग्नोर कर देंगे मतलब 0 के पेयर हो गया, तो ये ई बन गया। तो ये फ्री का 1 नंबर आया हुआ था। उसके ऊपर वाला कौन सा, ये तो स्क्रीनशॉट वाला है। हाँ ये तो स्क्रीनशॉट वाला, और भी क्वेश्चन दिए हुए होंगे। बाइनरी का क्वेश्चन आया हुआ है, 100% आया हुआ है। ये देखो मैंने क्वेश्चन कहा था ना कितने डेटा टाइप होते हैं जावा में, ये वो वाला है क्या, ये दूसरा क्वेश्चन है जावा का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये तो अगेन अलग है, वो स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। ये भी जावा का क्वेश्चन है। देखो इफ ए मेथड इज डिक्लेयर एज फाइनल, ऐसे थियोरेटिकल आते हैं, और ये क्वेश्चन बड़ा इजी था और बड़े घुमा के पूछा हुआ था। अब इसमें कहा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इफ ए मेथड इज डिक्लेयर एज फाइनल, रिमूव्स पढ़ाऊंगा तब बात की बात है। अब देखो शॉर्टिंग का क्वेश्चन पूछा है, बबल शॉर्ट। अब कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट लिस्ट कंप्लीट आफ्टर द फर्स्ट पास ऑफ बबल शॉर्ट इज इनपुट एरे, मतलब एक बार इनपुट में पास कर दिया तो बबल शॉर्ट में क्या आंसर आएगा। तो बबल शॉर्ट में ऐसे ऐसे शॉर्ट होता है, पहले 32 51 से होता है, तो कौन बड़ा है, मतलब दोनों में से यदि पहला वाला बड़ा मतलब बड़ा हुआ तो शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हुआ फिर 51 का 27 हो रहा है तो 27 आगे आ जाएगा, तो 27 पहली बार में यहाँ, तो ये ए आंसर हो गया, ये दिखते ही आंसर हो गया, 27 हो जाएगा। फिर अगला क्या आ जाएगा, एक फिर आगे मतलब ही नहीं है। फिर 51 का 85 से होगा, वो सही है, 51 यही रहेगा। 55 66 से होगा, 66 आएगा, ये सही है। देखने के साथ ही पता चल गया, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, इसने कंप्लीट शॉर्टिंग नहीं पूछी थी। इसने क्या कहा, पहला बबल शॉर्ट होने के बाद में पढ़ाऊंगा तब बात, मतलब पेपर थियोरटिकल देखो बहुत आ रहा है, आया हुआ है। और क्वेश्चन है देखो, एसक्यूएल के खूब ही क्वेश्चन आए हुए हैं, एसक्यूएल ध्यान से पढ़ाना पड़ेगा। देखो डीडीएल डीएमएल टीसीएल, चलो छोड़ो फिर, नहीं मिल रहा वो मुझे, मेरी इच्छा थी कि मैं ढूंढूं
मेरे बताने लायक नहीं है, ढूंढ लेना कुल मिलाकर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये टाइम खोटी हो गया कुल मिलाकर। क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या? अब आगे बढ़ ले। अब आगे हम C++ पढ़ता है, वो इसका दिन नहीं है सीओ का। कौन सा बैच है ये रहा? लास्ट हम पढ़ रहे थे स्कोप ऑफ वेरिएबल। कितने तरीके के स्कोप होते हैं? कौन कौन से? लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक और एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे, मैंने एक सबसे ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्सटर्नल वाले, ढूंढ लेना, मेरे अनुसार ही आया हुआ है, फिर मुझे याद नहीं। एक्सटर्नल वाला है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये डिक्लेरेशन है या डेफिनेशन है? डिक्लेरेशन है। ये क्वेश्चन याद करने वाला मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन में से एक है। एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्न कीवर्ड क्या करता है? केवल डिक्लेयर करता है। बाकी कोई भी डेटा टाइप के साथ कुछ भी लिख रहेंगे तो वो क्या होगा? डिक्लेयर और डिफाइन दोनों होएगा। सी प्लस प्लस में वेरिएबल का डिफॉल्ट मान क्या होता है? दोनों ही गलत आंसर है आपको। लोकल में होता है गार्बेज, और ग्लोबल और स्टैटिक, ग्लोबल और स्टैटिक दोनों में जीरो होता है। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टैटिक। देखो स्टैटिक के 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, अभी मैंने देखा था। और स्टैटिक नॉर्मल भी डेटा टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हम स्टैटिक पर फोकस करते हैं। स्टैटिक तो दो बार पढ़ेंगे, एक अभी और एक कब, जब ऊप्स में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? ब्लैक है पेन करो, मेरे पास पड़ा है इसका। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो चेंज ना हो। तो फिर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो स्टार्टिंग कांस्टेंट तो एकदम फिक्स ही होगा। और फिक्स होना और चेंज ना होने में क्या फर्क है? मतलब अपने स्कोप के अंदर चेंज ना हो। गलत आंसर है, 100% गलत आंसर है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? लिखो, जो लाइफ में एक बार डिक्लेयर हो, जो लाइफ में एक बार डिक्लेयर हो, यानी ये कहीं नहीं लिखा कि वो एक बार डिफाइन होगा। डिफाइन मल्टीपल टाइम हो सकता है, जो अपनी लाइफ में डिक्लेयर कितनी बार होगा? एक। इस पे जो लैंग्वेज है वो इम्पोर्टेंट है। अगली लाइन लिखो, इट इज यूज फॉर होल्ड स्टेट ऑफ अ फंक्शन। यह फंक्शन के स्टेट को होल्ड करने का काम करता है। इट इज यूज फॉर होल्ड स्टेट ऑफ फंक्शन। यह फंक्शन की स्टेट को होल्ड करने का काम करता है। तरुण सर की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ? एक की छुट्टी दे दो। 2 दिन छुट्टी थी, सैटरडे संडे। सर ने मुझे कहा ही नहीं, कहते तो मैं 2 घंटे तो नहीं पढ़ा देते। ठीक है, क्या कहना है मुझे? उनको उनको पढ़ाया क्या सुमन को? वो आए नहीं, मार्शल ने और मैं उसको कहा पाइथन इंस्टॉल करना, उसके पास नेट है नहीं पीसी में, मैं कहा पीसी में नेट करके पाइथन इंस्टॉल करना है। फिर इन क्लासेस के बाद ले लेना। हाँ, मैंने कहा कि मार्शल अगर आएगा तो मार्शल बाहर है। ठीक है, तो क्या याद रखना है मुझे कि स्टैटिक वेरिएबल लाइफ में एक बार ही डिक्लेयर होता है। दूसरा काम क्या है? फंक्शन की स्टेट को होल्ड करता है। ये सेकंड लाइन है ना, ये एग्जाम में एज इट इज आएगी आने वाले में। क्यों? क्योंकि हमें उस समय स्टेट वर्ड समझ में नहीं आए। बात समझ में आई क्या?
इस चीज को करके देखते हैं तब जाएगा। हाँ तो नुकसान हो गया अभी। रिमोट के 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। रिमोट कैसे नया आएगा टीवी का? तो ये किसने तोड़ा है? गलत जवाब। ग्रेविटी माइक ने तोड़ा है। न्यूटन के तरुण 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 सर ने तोड़ा है। किसी पे तो इंजाम लगाना पड़ेगा ना। ग्रेविटी पे लगा। न्यूटन पे लगा दो। पूछ लो बोले तरुण सर आपने तोड़ा है ना? गलती से टूट गया। इसने तोड़ा है। सेव जो गिरा था। सेव की गलती है। क्या सर आपने रिमोट तोड़ दिया? कोई बात नहीं। चल तो रहा है। इनका रिमोट मिलता और नहीं। कल ये लैपटॉप गिर गया था। गिर गया था। क्या करे बताओ। हमारे एक और सर है, उनको इतने सामान चाहिए। मैं सिंपल एक फंक्शन लिखा है int x is equal to थैंक यू निधि। घबरा गई थी। वापस लगाओगे? तू था क्या उसको? आगे आ गया। तूने मना किया होगा। वैसे कंटेंट तो ठीक था। हाँ मतलब वो सही था, पढ़ा थे कैसे मेरे को समझ में नहीं आया। इसको नींद आ गई थी। मैं तो आगे उसने पूछा भी था कि समझ में आ रहा भाई तो बच्चों ने ऐसे ऐसे किया था। मैंने किया था। आगे आगे बैठा था। मेरे को स्टार्टिंग का तो एकदम ही ऊपर से गया था मेरे। पहले क्या हो गया, फिर एंड में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। मैंने कहा हाँ ये सही लग रहा है। तूने मना किया था ना, तभी उसका ठहर जा। सही काम तूने कभी अरे मतलब मैंने ऐसे पूरा तब मेरे को नहीं आ रहा, बाकी तो पता नहीं। तू इसका आंसर दे, अब मैं बताता हूँ। हर गलत जवाब पर 5 मुक्के। दो मिनट जवाब दे इसका। हाँ दे अभी गेट खोल के आएंगे सर। पीछे से पांच भी तो होता है। void sum int x plus count garbage value plus 1 होगा। 1 2 3 4 बार हाँ ले बता। सर garbage value plus 1 होगा। हाँ तो बस क्या देगा? क्या आंसर है इसका? garbage value plus 1। पहला मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए ऑप्शन ए गार्बेज की स्पेलिंग सही है क्या? तो क्या आंसर है? सर garbage value plus 4 होगा एंड में एकदम एंड। ऑप्शन में नहीं दिया। ऑप्शन में गार्बेज
सर गार्बेज होगा गार्बेज ही होगी फिर तो उधर वो कोई भी वैल्यू ए ए इज राइट आंसर। अब हो सकता है इसमें अभी फिलहाल कोई आंसर आ ही जाए और आंसर गार्बेज ही आए। देखो क्या आया, 1234। 1 2 3 4 है इसमें, सी आउट अंदर कर रखा है ना, तो इसने तो इसका वो मान लिया क्या, 0। अब इसी प्रोग्राम को हम कहीं और रन करवाएंगे तो आंसर में क्या आएगा, गार्बेज ही आएगा। ठीक है, अब दोबारा से सुनते हैं। मैंने यहाँ लिखा है स्टैटिक। स्टैटिक का डिफॉल्ट मान क्या होता है, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी होगा नहीं 1 होगा ना 1 2 एक सेकंड रुको, अभी इसका आंसर क्या है पहले ये बताओ। 2 3 4 5 मैं 4 ऑप्शन देता हूँ। क्या आंसर है, सबसे पहले रिया बता रहे हैं। आपका क्या नाम है, आकांक्षा बताइए। डी, श्रद्धा तभी पूछा है, सी लग रहा है, कपड़े पहन लो, स्वेटर पहन लो। आप बताओ, डी लग रहा है। ए या सी सर? है 2 ऑप्शन, आगे टिक थोड़ी नहीं करोगे, एक ही टिक करना है, ऐसे तो ये माइनस में चले जाएगा। सी होगा सी होगा पीछे आंसर नहीं, डाउट सर से नहीं पूछेंगे। सी इज राइट आंसर, सी होगा सी आंसर इज राइट। और ये डिक्लेयर हो रहा वो समझाऊंगा क्या आया, 2 2 2 2। सम फंक्शन कॉल हुआ, x में 1 हुआ, 1 का 2 हुआ, 2 प्रिंट हो गया, फंक्शन बाहर आया, फिर से कॉल हुआ, लोकल वेरिएबल फिर से जन्म लेगा, फिर से क्या हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, फिर से 2 प्रिंट, हर बार जन्म लेगा ना, हर बार डिक्लेयर होगा क्योंकि लोकल वेरिएबल है। उस दिन पढ़ाया था ना, फंक्शन के वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो फंक्शन जितनी बार कॉल होगा उतनी बार ये करंट खा के मर जाएगा, बोला भी था ये लाइन। लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, ये बात बोली थी ना मैंने, तो इस बात को याद रखनी है। आगे के बात समझ, उस समय जो 1 2 3 4 आ रहा था वो अगेन रैंडम वैल्यूज थी, वो कभी 1 ले रहा था, कभी 2 कर रहा था, कभी 3, कभी 4। उसी में कंफ्यूज कर। हाँ तभी तो उस समय मैं भी हो गया था, मैंने कहा यार ये तो बच्चे गलत समझेंगे, इसीलिए मैंने int x1 लिखा। वो गलत आंसर दे रहा था, मतलब रैंडम वैल्यूज ही दे रहा था। मतलब ऐसे तो सही था, रैंडम ही थी वो। हाँ पर हमें सही दिख रहा था 1 2 3 4, तो कंफ्यूजन हो गया। इसीलिए मैंने आधा पहले स्टैटिक लिखने से पहले इस क्वेश्चन को लिखा, ताकि आपके दिमाग में से मिथ मिटाए। कहानी समझ में आई क्या? उसने क्या किया, अपने मेमोरी में से ही अपना पहले में 1 मान लिया, फिर वो लास्ट 1 था तो उस 1 से अपना आप से पहले वाले में 0 मान लिया, 0 का 1 कर दिया, पहला उसने माना 0, फिर उसका 1 कर दिया, फिर उसका 2, फिर उसका 3, फिर उसका 4। हमें क्या लग रहा था, लास्ट वैल्यू को हाँ, जबकि ये वो क्या रहा था, वो
बार बार अपने आप को declare मतलब बार बार डिक्लेयर अपने आप को ही कर रहा था, पर डिक्लेयर वैल्यू क्या मान रहा था, जो लास्ट थी वहां वो गलत कर रहा था। उस गलती की वजह से मैं उस क्वेश्चन को देखना पड़ा। समझ में नहीं आ रहा था ये तो सी प्लस प्लस भयंकर तो हो रहा है रे। देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। सम फंक्शन कॉल हुआ, ये आ गया, मेमोरी में इंट x में 1 डाल दिया, प्लस प्लस एक वैल्यू बढ़ा देता है तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, तो पहला 2 प्रिंट हो गया। अब सम फंक्शन फिर से कॉल हुआ, लेकिन कॉल होने से पहले जैसे ही 2 प्रिंट हुआ कर्ली ब्रैकेट देखते मर जाएगा, तो मेमोरी में से हो गया डिलीट। अब जैसे दूसरी बार कॉल होगा फिर से नई कहानी, x में 1 आ जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 2 को प्रिंट कर देगा, फिर करंट खा के मर जाएगा। फिर सम तीसरा कॉल होगा, x में 1 होगा, 1 का 2 होगा, 2 प्रिंट होएगा, फिर मर जाएगा। ऐसे फिर कॉल होएगा, फिर 1 होएगा, फिर 2 होएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। आई क्या बात समझ? तो मैं यदि इसके आगे स्टैटिक लिख दूं, तभी क्या आएगा? स्टैटिक कमांड आपने जीरो बताया। अब ये है ना, मैंने कहा स्टैटिक का डिफॉल्ट मान 0 होता है, default यदि आपने कुछ दिया तो वही माना जाएगा। बार बार change होना होगी। फिर वो variable सम फंक्शन कॉल करो, बनना ये नीचे 4 ऑप्शन दिए मैं सेम, आंसर बताओ। D ए static है ना हाँ तो इसके लिए change होगी एक बार डिक्लेयर लिखा ही बार बार ये सब ये होगा सर। पीछे बता। आकांक्षा कोई भी उन्होंने बोल लिया, बताओ, मैं भी नहीं बोलूंगा। बी बोला ना तुमने, गलत है वो, ए सही है। ठीक है, तो गलत है। अब सम फंक्शन कॉल हुआ, x का मान 1 हो गया, 1 का 2 हो जाएगा और 2 प्रिंट हो गया। अब ये मरेगा नहीं करंट खा के, मैं डिक्लेयर नहीं, दूसरी लाइन है, वो अपनी स्टेट को होल्ड करके रखता है। एक फंक्शन के लिए वो हमेशा जिंदा रहेगा, एक बार जन्म ले लिया फिर कभी नहीं मरेगा। कब मरेगा? जब प्रोग्राम खत्म होएगा। तो ये मेमोरी में ग्लोबल होते हैं, स्कोप में लोकल होते हैं। अगली लाइन, ये मेमोरी में ग्लोबल और स्कोप में लोकल होता है स्टैटिक का। मेमोरी में ग्लोबल, स्कोप में लोकल। मैं समझ में आ गई क्या है मेमोरी में और स्कोप में। बात समझ में आ गई। तो अब ये मेमोरी में से तो कभी नहीं मरेंगे, पर ये स्कोप में रहेंगे। ये डिक्लेयर एक बार ही होगी, इस लाइन को वो अपनी लाइफ में कितनी बार पढ़ेगा? एक बार, जब पहली बार जन्म दे रहा है। तो x में 1 है, 1 का 2 हुआ और 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर सम फंक्शन कॉल हुआ, इस लाइन को इस बार वो इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने लाइन लिखा ही दी है पहले, वो लाइफ में एक बार डिक्लेयर होता है। इसमें अपना पुराना मान से उठाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 से उसमें एक और बढ़ा देगा, 3 प्रिंट कर देगा। फिर कॉल होएगा, 3 का 4 हो जाएगा, ऐसे 2 3 4 5। एरर नहीं है ये VS कोड में है, जो सेलेक्ट किया हुआ था उसी को रन करवाता है। 3 2 3 4 5 2 3 4 5। मैंने जब साफ साफ बोला स्टैटिक का मतलब फिक्स होना नहीं है, स्टैटिक का मतलब मेमोरी के अंदर फिक्स होना है। मतलब उसको अपनी जगह फिक्स कर लेगा एक फंक्शन के लिए। बात समझ में आ गया? तो मेमोरी में क्या है? ग्लोबल, तभी तो मरा नहीं। स्कोप में क्या है? लोकल। अभी इसका मान क्या है? 0 आउटपुट बताओ, नीचे दिए हुए उसी में से एक आउटपुट है। B बी हम्म तो 0
1 2 3 4 बी किस किस को लग रहा है? जिनको नहीं लग रहा लगा लो, सही आंसर है। बाय डिफॉल्ट मान क्या होता है? 0, 0 का 1, 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 2। एक ही क्वेश्चन, मतलब आगे पीछे चेंज करने पर सारा आंसर आ गया इनमें से। बात समझ में आ गई क्या? किसी को इशू है तो देखो, इस पे इतने क्वेश्चंस बन सकते थे। स्टैटिक पे मैंने सारे बता दिए, और ये 4 ही लाइन इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक इतना ही होता है, ये याद रखनी है आपको 4 लाइन। स्टैटिक वापस से आएगा उसके अंदर, वो आएगा तब देखेंगे। अब रजिस्टर, रजिस्टर पर क्वेश्चन कम आता है, और यदि आ जाता है तो आपको याद रखना है। इन सबको बोलते क्या है? जिनमें हम आगे रजिस्टर लिखते हैं, स्टैटिक लिखते हैं, नहीं, कीवर्ड तो है ही है ये। उनके अलावा इनको क्या बोलते हैं? क्वालिफायर्स बोलते हैं इनको। और ये एग्जाम में क्वालिफायर नाम से आता है। इनमें से कौन सा क्वालिफायर नहीं है? ठीक है, तो एक और होता है वॉलेटाइल करके भी, तो बच्चे उनको टिक कर आता है, जबकि वो है। रजिस्टर भी है। क्या पता चलेगा कौन सा क्वालिफायर? मैं भी सारे बता देता हूँ। सी एंड सी प्लस प्लस क्वालिफायर्स। क्या बोला तूने, क्या समझा? सही था। देखो मैंने कहा था ना, एक वॉलेटाइल और होता है, ये याद रखना है। ये इसका एक क्वालिफायर है, इस पर एक पूरी कहानी समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको इसका नाम याद रखना है। कॉन्स्ट हो गया, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट हो गया, म्यूटेबल हो गया। ये तो सी प्लस प्लस के नए क्वालिफायर्स आ गए। स्टैटिक, एक्सटर्न और अंडरस्कोर ऑटोमेटिक सी प्लस प्लस 11 में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वालिफायर्स याद रखने पड़ेंगे। द समरी क्या है? कंपनी 2025 के अनुसार बता रहा है, जो सबसे नए। कॉस्ट हो गया, ठीक है, जो नए आए, ठीक है। वॉलेटाइल हो गया, जो सी और सी प्लस प्लस दोनों में है, ठीक है। और क्या हो गया? रिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है ये, ठीक है। और म्यूटेबल, ये नए कॉस्ट के तरह ही है। और अंडरस्कोर ऑटोमेटिक, ऑटोमिक है, ठीक है, ये भी इसके अंदर नए आए हुए हैं। तो आपको क्वालिफायर्स याद रखने पड़ेंगे। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ये अभी इसमें ट्रिक यही है कि आप सारे क्वालिफायर्स के नाम याद रखोगे। इसने इतने ही दिए हैं, तो ये टफ क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। धीरे धीरे सारे पढ़ेंगे, तो याद रखना इनको क्वालिफायर्स बोलते हैं। हम अपने एकेडमिक्स लैंग्वेज में कभी इनको क्वालिफायर नाम से नहीं जानते, है ना। टाइप्स ऑफ क्वालिफायर कीवर्ड्स that modify a property, data type, property of data type, influencing how variables and points and references can be used. They are special, है ना। अब ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, तो हम एक एक करके बाद में देखेंगे। ये याद रखना है कि मोस्ट क्वेश्चंस में लिख लेना कि हमें क्वालिफायर्स को अच्छे से देखना है। ये याद रखोगे आप लोग। किसका फोन दे रहा है? आगे की कहानी समझ में? क्वालिफायर्स को क्लियर हुआ है ना। अब इसमें मेन याद क्या रखना है? वॉलेटाइल वाला,
क्योंकि पेपर पैटर्न यदि पुराना हुआ तो वॉलेटाइल बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि भाई वो उसकी कहानी समझाएंगे, थोड़ा सी प्लस प्लस समझ में आ जाए, फिर ये रियल टाइम डेटा फैच करने के लिए यूज किया जाता है। वो बाद में बात करेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा लेवल बढ़ा ले सी प्लस प्लस का फिर। तो अब अगला कौन सा आता है, रजिस्टर। अब रजिस्टर को ऐसे समझो सी में ही था, सी प्लस प्लस में इतना इसका रोल नहीं है। ठीक है, अब रजिस्टर होता है क्या है, पहले इस कहानी को समझो। इसमें लिखने वाला कोई टॉपिक नहीं है, पूछने वाला भी कोई क्वेश्चन नहीं है। पहले रजिस्टर को समझ लो। इनकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। देखो जितने भी वैल्यू वेरिएबल होते हैं वो कहाँ से होते हैं, रैम के अंदर होता है, मेन मेमोरी में होता है। रजिस्टर एक्चुअल में सीपीयू के पास में रजिस्टर डिवाइस लगी हुई होती है, वो वैल्यू को वहां स्टोर करता है फॉर फास्ट एक्सेस के लिए। अब मान लो किसी को अपनी एप्लीकेशन बहुत फास्ट करनी, तो वो कुछ वेरिएबल्स को रजिस्टर में स्टोर करेगा जो बार बार यूज आ रहे हैं, ताकि वो रैम से ना उठाकर रजिस्टर मेमोरी में से उठा ले। तो उनके आगे वो क्या कीवर्ड लिख देते हैं, रजिस्टर। क्या लिख देते हैं, रजिस्टर कीवर्ड। तो रजिस्टर कीवर्ड लिख देने से ये रैम में स्टोर ना होकर कहाँ पर सेव होता है, रजिस्टर्स के अंदर। पर यदि रजिस्टर अवेलेबल नहीं होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको ऑटो टाइप में कन्वर्ट कर देती है, मतलब लोकल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देती है। तो इसी कारण से इनके जितना भी बिहेवियर है वो लोकल वेरिएबल जैसा ही है, बस इनका स्टोरेज सिस्टम अलग है। ये किसके लिए काम आते हैं, फास्ट कैलकुलेशन से। मतलब कोई वेरिएबल को बार बार यूज आ रहा है, तब हम उसको मेमोरी में ना सेव करके रजिस्टर्स में सेव कर लेंगे। दैट्स द पावर पंच ऑफ दिस वर्ड। बात समझ में आ गई। तो इसके साथ हम M% नहीं लगा सकते ऑपरेटर, एड्रेस नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि M% मेमोरी का होता है, रैम का होता है, इसमें रजिस्टर में नहीं। यूजर वैल्यूज भी इसमें नहीं डाल सकते। ये केवल कोई कैलकुलेशन करनी हो फास्ट, जो वेरिएबल बार बार यूज आ रहा है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो रजिस्टर कीवर्ड का क्या रोल है, वो सिस्टम में रैम में ना स्टोर होके कहाँ पर स्टोर होएगा, रजिस्टर में स्टोर होगा। दैट्स द पावर पंच ऑफ दिस रजिस्टर। बस इतना ही याद रखना, बाकी लोकल है, मेमोरी में भी लोकल है, स्कोप में भी लोकल है। जैसे वेरिएबल फंक्शन में बनेगा, फंक्शन में मर जाएगा, मतलब रजिस्टर को खाली कर देगा। याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट लोकल वेरिएबल ही होता है। क्यों, क्योंकि वो हमारे खर्चा कम होता है। फंक्शन कॉल हुआ, जन्म लिया, फंक्शन खत्म हुआ, मेमोरी रिलीज कर दी। ये उस तरीके से है जैसे घर में प्लम्बर का काम है, प्लम्बर आया, प्लम्बर ठीक किया, अपना पैसा लिया, चला गया। स्टैटिक कॉल वाले तो क्या है, प्लम्बर आया, अब मैं घर से जाऊंगा। ये तो दुखों की तरह होता है, स्टैटिक दुखों की तरह होता है, एक बार आता है फिर जाते ही नहीं है। ठीक है, तो इतनी सी कहानियां है। कहानी क्लियर हो गई क्या। तो 4 तरह के स्कोप होते हैं, कौन कौन से, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, रजिस्टर। लोकल रजिस्टर एक ही बात है, लोकल रैम में स्टोर होता है, रजिस्टर रजिस्टर में स्टोर होता है, जो सीपीयू के पास में फिजिकली लगे हुए होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, एक्सेस में फास्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क के लिए ही हमें रजिस्टर को यूज करना चाहिए। आगे कहानी आता है समझ में। और लोकल का मतलब जिनका स्कोप फंक्शन के अंदर अंदर रहेगा या कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा। ग्लोबल जो फंक्शन के बाहर बनते हैं और हर जगह एक्सेस होता है। मेमोरी में भी ग्लोबल है और स्कोप में भी ग्लोबल है। स्टैटिक दोनों का हाइब्रिड मोड है, मेमोरी में लोकल है और स्कोप में ग्लोबल है। ये वेरिएबल की वैल्यूज को होल्ड करके रखता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट सेव करना, ताकि जहाँ फंक्शन लास्ट वैल्यू छोड़ के गया वो वहीं पर ही रहेगा। वो ऐसे समझ लो, राम जी वनवास जा रहे थे, कुछ लोग उनको छोड़ने के लिए तट पर रुक गए, स्कोप जहाँ पर है ना, नदी के किनारे रुक गए। अब राम जी चले गए, अब वो वापस नहीं आए, वो वहीं पर ही डेरा डाल के बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं। ऐसे एक जाति भी थी जिन्होंने उनका वेट किया था, 14 साल तक वहीं बैठे रहे थे किनारे पर, बॉर्डर्स पर, है ना। और जैसे वो आए फिर वहीं से कंटिन्यू किया, उनके साथ ही अंदर है। मतलब उन्होंने होल्ड करके रखा अपनी स्टेट को, ऐसा नहीं है कि वापस शुरू से इनिशियलाइज हो गए। तो किसी चीज की पुरानी वैल्यूज के साथ, अपनी यादों के साथ बैठे रहना स्टैटिक का काम है। तूने लास्ट बार मुझे ये कहा था, मैं तो उसी में आगे जोड़ा है।
कहानी समझ में आ गया? इनका मेन काम क्या है? अब इसका एक स्टैटिक की एक क्वेश्चन है, ऐसा पूछ सकता है स्टैटिक को, इफ यू वांट टू काउंट हाउ मच टाइम फंक्शन कॉल्ड, हाउ कैन यू डू दिस? यदि आपको पता करना है कि आपका फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है, तो आप ये कैसे पता कर सकते हो? तो उस फंक्शन के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल डालना, जैसे ये काउंट कर रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो फंक्शन कॉल हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब काउंट हो रहा है। यदि लोकल होता तो वो तो वापस 1 हो जाएगा, ग्लोबल होएगा तो कोई और फंक्शन उसको चेंज कर देगा। वो कहता है तेरे घर में केवल तुझे बदलने वाले एक ही आदमी है, वो स्टैटिक। तो याद रखना है, यदि आपको पता करना है कि ये क्लास के ऑब्जेक्ट कितने हैं, तब भी उसके अंदर स्टैटिक टर्म यूज होएगा। जब भी काउंटिंग वर्ड आए ना, तो हिंट के तौर पर समझ लो, कुछ नहीं आ रहा है और तुक्का मार के आना है तो स्टैटिक पर टिक कर आना। बात समझ में आ गया? स्टैटिक क्या करता है? काउंटिंग का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एक फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ, एक कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल हुआ, एक क्लास के ऑब्जेक्ट कितने बने। जब भी ये टर्म यूज होएगा तब हमेशा क्या टर्म यूज होएगा? स्टैटिक। स्टैटिक को अर्ली बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अर्ली बाइंडिंग, मतलब ये पहले से ही बाइंड हो जाता है, मतलब कंपाइल टाइम में तय कर लेता है कि मुझे कब किसके साथ क्या करना है। बात समझ में आ गई? अब इसके आगे की कहानियां कल पढ़ेंगे। अब तुम्हारा तरुण तर की कहानियां स्टार्ट हो जाएगी।